जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जिन्हें आप लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा की कौन सी ब्लेसिंग आप मिस कर रहे हो। संगत जी, आज हमारे साथ शेयर हुआ एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के दिया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से अपने आप से जोड़ा हुआ है। संगत जी, हम कौन होते हैं गुरुजी से जुड़ने वाले? गुरुजी ही हमें अपने श्री चरणों से जोड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी जब आपको अपने आप से जोड़ते हैं ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देते हैं। और संगत जी, हमें गुरुजी पर इतना विश्वास हो जाता है कि हम चाहे कहीं भी हो, गुरुजी हमारे साथ है। लेकिन संगत जी, हम हैं तो इंसान ही ना कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर छुपी होती है। तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुँच गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु जी की दिव्य ऊर्जा है जो आपके आसपास फैल चुकी है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई विशेष शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। आपको अचानक से गुरुजी की खुशबू आ सकती है, मोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, क्योंकि सत्संग गुरुजी की उपस्थिति को अपने साथ लेकर आता है। आप स्क्रीन पर जो गुरुजी का सत्संग देख के सुन रही हैं, गुरुजी का स्वरूप, आप गुरुजी को प्रणाम करिए, क्योंकि गुरुजी आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। आपके घर का एक एक कोना देख रहे हैं, और यह जानने के लिए कि कहाँ नेगेटिविटी छुपी हुई है, जिससे वह अपनी कृपा से मुक्त कर सके। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में बिना वजह की बहस हो जाती है, मन उदास हो जाता है, काम में भी मन नहीं लगता, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, घर में पैसा आकर भी नहीं टिकता। कई बार ये सब नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा होता है। अनजाने में हमारे घर में एंटर कर चुकी होती है नेगेटिविटी। पर संगत जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज गुरुजी आपके साथ हैं। बहुत ही अच्छे से आपके घर की नेगेटिविटी को गुरुजी दूर करेंगे। आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हम दिन भर कई लोगों से मिलते हैं, कुछ की नज़रें नेगेटिव होती हैं, कुछ की पॉजिटिव होती हैं, लेकिन कुछ के मन में इतनी इतनी ईर्ष्या और नकारात्मक सोच का प्रभाव होता है। जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं ना, उनके साथ टाइम बिताते हैं, तो उनकी जो एनर्जीज है ना, वो आप में ट्रांसफ़र अपने आप हो जाती हैं। तो संगत जी, जब आप नेगेटिव लोगों से अगर मिलेंगे जुलेंगे, तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी। इस तरह जब आप बाहर से कुछ खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, जैसे रेडी पे सब्जी वाले से 10 से 15 रुपए के लिए सामने वाले के मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, उसकी निराशा इस प्रकार की नेगेटिविटी ऊर्जा पैदा करती है, जो आपके द्वारा लिए गए नोट हैं, वो जो पैसे उन्होंने आपको दिए हैं, उसके माध्यम से आपके घर पे आ जाती है। अब बात करते हैं इन सब के समाधान का, कि क्या समाधान है। गुरुजी के आशीर्वाद से आप क्या कर सकते हैं? हर बार जब आप बाहर से घर लौटें, तो घर के द्वार पर ही बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, इसे आप अपने साथ लाई हूँ मैं, हुई किसी भी नेगेटिविटी को दरवाजे पर छोड़ देंगे। जब भी किसी अजनबी से मिले, मन में कुछ भारी लगे, तुरंत मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। इससे आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है। और कोई मेहमान आपके घर आता है और आप जा नहीं पाते, वह किसी प्रकार की नेगेटिविटी लेके आया है, तो उसे एक गिलास पानी ज़रूर दे दें। वह पी ले तो अच्छा है, नहीं पीता, वह पानी तो आप सिंक में डाल दीजिए और बोलिए, जय गुरु जी। यह पानी सारी नेगेटिविटी को अपने साथ बाहर ले जाएगा। फ़ोन पर नेगेटिव बातें, शिकायतें और गॉसिप को जितना हो सके टालिए। ऐसी बातें भी वाइब्रेशंस के माध्यम से अपने घर का माहौल खराब कर सकती हैं। जो शब्द हम सुनते हैं, वही हमारे चित्त और ऊर्जा पर असर डालते हैं। गुरुजी का मंत्रों को घर में रोज बोलना, ओम का जाप करना, शिव जी का जाप करना, गुरुजी, इससे एक दिव्य सुरक्षा कवच बनता है आपके घर में, आपके पूरे परिवार के चारों ओर। गुरुजी कहते हैं, मैं हर दिन तुम्हारे घर की सफाई करता हूँ, 90% नेगेटिविटी तो मैं खुद ही दूर कर देता हूँ, बस 10% इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर अहंकार ना आए। संगत जी, कितनी करुणा है हमारे गुरुजी की, जो हमें बस थोड़ी सी जागरूकता और आस्था रखनी है। अब संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का और सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने मुझे बताया था। तो वो सत्संग संगत जी, मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तब उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था।
और आंटी जी और मैं एक ही ऑटो में जा रहे थे, तो मुझे उनका सत्संग अब ध्यान आ गया है, तो मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, आंटी जी का एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ बहुत सालों से है। वो एज्ड थी और वो गुरुजी से जब भी मिलती थी, मतलब जब गुरुजी को उन्होंने चोले में देखा था, वो जब से गुरुजी से कनेक्टेड हैं। और उनको देख के, उनकी श्रद्धा को देख के आप संगत जी, अगर आप उनसे मिले होते तो शायद आपको भी विश्वास हो जाता कि गुरुजी कितने ही प्यारे थे। क्योंकि हम लोगों ने गुरुजी को साक्षात चोले में नहीं देखा, हम खाली उनकी सत्संग सुनते हैं पुरानी संगत से। लेकिन जब पुरानी संगत को आप देखते हैं ना संगत जी, तो उनके फेस को देख के जब आप एक्सपीरियंस करते हैं ना कि कैसे गुरुजी ने उन्हें प्यार लाड से अपने दरबार में बुलाया और उनको रखा। ऐसे ही संगत जी, जब गुरुजी का वो था समाधि दिवस था, उस दिन मैं जो है गई हुई थी गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर। तो संगत जी वहाँ पे मैंने एक बुजुर्ग आंटी थी, वो होंगी संगत जी 70 से अबव थी। और संगत जी जैसे ही उन्होंने बड़े मंदिर में एंटर किया, वो मेरे आगे आगे थी। और संगत जी जैसे ही एंटर किया ना, वो आंटी रोने लग गई। उनकी आंखों में इतना पानी बह रहा, इतना पानी बह रहा, जैसे किसी अपने को खोने का होता है ना, वैसे। और संगत जी उनकी पोती थी साथ में, तो वो कहती हैं कि जब भी दादी यहाँ बड़े मंदिर आती हैं, ऐसे ही रोती हैं गुरुजी को देख के। क्योंकि जब स्टार्टिंग से दादी ने गुरुजी को बहुत माना है और गुरुजी से कृपा बहुत प्राप्त करी है, गुरुजी से बातें भी की हुई हैं, इसलिए इनको इतना ज़्यादा गुरुजी से अटैचमेंट है कि ये गुरुजी का स्वरूप देखते ही रोने लग जाती हैं। संगत जी, आस्था की कमी नहीं है, बस गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे भरोसा रखिए। और संगत जी, सत्संग को और लंबा ना करते हुए यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी अपनी सत्संग शेयर कर